नमस्ते। आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जो हिंदू धर्म का एक भव्य और पवित्र उत्सव है। यह उत्सव उड़ीसा के पुरी में हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में यह पूर्व 27 जून को शुरू होगा और 5 जुलाई को समाप्त होगा। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। यह उत्सव भक्ति, एकता और प्रेम का प्रतीक है। आइए इसकी महिमा और महत्व को विस्तार से समझें। जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व। जगन्नाथ ये रथ यात्रा विश्व के सबसे प्राचीन और विशाल धार्मिक समारोह में से एक है। यह भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का स्वरूप है, की एक विशेष यात्रा है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक रथ पर सवार होकर जाते हैं। ये यात्रा भगवान की मौसी के घर जाने की प्रतीकात्मक कथा से जुड़ी है, जो उनकी विनम्रता और भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रथ यात्रा में भाग लेने या रथ की रस्सी को छूने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये यात्रा भक्तों को भगवान के करीब लाती है और सामाजिक एकता और भक्ति का संदेश देती है। यह उत्सव न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है, जो इसकी सार्वभौमिकता को दर्शाता है। रथ यात्रा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने पुरी नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण कर लिया। यह यात्रा गुंडीचा मंदिर तक होती है, जिसे भगवान की मौसी का मंदिर माना जाता है। एक अन्य कथा में कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देना चाहते हैं, इसलिए वे अपने मंदिर से बाहर निकलकर रथ पर सवार होते हैं। यह यात्रा भगवान और भक्तों के बीच के अटूट बंधन को दर्शाती है। एक रोचक कथा यह भी है कि भगवान जगन्नाथ अपने एक भक्त के साथ गजानन गणेश का वेश धारण किया था, ताकि उनके भक्त का भ्रम दूर हो सके। रथ यात्रा की प्रक्रिया और रथों का वैभव। रथ यात्रा की शुरुआत स्नान पूर्णिमा से होती है, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है। उनके बाद वे 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं, जिसे अनवसर कहा जाता है। मुख्य यात्रा के दिन तीनों देवताओं को विशाल रथों पर बैठाया जाता है। नंदी घोष। भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसमें 16 पहिए होते हैं। ताल ध्वज। बलभद्र का रथ, जिसमें 14 पहिए होते हैं। और दर्प दलन, सुभद्रा का रथ, जिसमें 12 पहिए होते हैं। ये रथ हर साल नई लकड़ी से बनाए जाते हैं। इन्हें भक्तों द्वारा खींचा जाता है। पुरी के राजा गजपति स्वयं रथों की सफाई करते हैं, जिसे छेरा पहनरा कहा जाता है। यह समानता और भक्ति का प्रतीक है। यात्रा के दौरान भक्त भजन और कीर्तन करते हैं और सड़कों पर भक्ति का अद्भुत माहौल बनता है। वापसी की यात्रा, जिसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं, वह 5 जुलाई को होती है, जब देवता गुंडीचा मंदिर से वापस अपने मंदिर लौटते हैं। जगन्नाथ की महिमा। भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ यानी विश्व का स्वामी कहा जाता है। वे दया के सागर और सभी प्राणियों के मित्र हैं। एक संस्कृत श्लोक में उनकी महिमा का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। रथ पर सवार होकर सड़क पर चलते हुए भक्तों की भीड़ उनकी स्तुति करती है। वे दया के सागर हैं और सभी लोगों के मित्र हैं। लक्ष्मी सहित भगवान जगन्नाथ मेरी दृष्टि का विषय बने। जगन्नाथ की महिमा ऐसी है कि उनकी कृपा से भक्तों को दुख दर्द सब मिट जाते हैं। उनकी रथ यात्रा भक्तों को आध्यात्मिक जागृत और मोक्ष का मार्ग दिलाती है।
यह उत्सव हमें सिखाता है कि भगवान सभी के लिए सुलभ हैं, चाहे कोई भी धर्म या जाति का वर्ग क्यों ना हो। नैतिक संदेश और शुभकामनाएं। रथ यात्रा हमें एकता, प्रेम और भक्ति का संदेश देती है। यह उत्सव हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक समागम भी है, जो हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और एक दूसरे के प्रति प्रेम सिखाता है। आइए उस उत्सव को पूरे उत्साह और भक्ति के साथ मनाएं। जय जगन्नाथ।